With just 4 days left for the MCD elections, every candidate is now hitting the ground. They are all trying to tell people the work that they will do, and those who have got the ticket for the second time are trying to tell the work that they have done. I am joined by Shalu Duggal. We'll speak with her and ask her what her future plans for her constituency are. Shaluji, I would like to start by asking you, at least name 3 to 4 things that you would do if you win from the constituency. There are a lot of people who are talking about the fact that it's possible for the Aam Aadmi Party not to do it. There are a lot of corruption charges also. You start by telling us what are the promises you are making to the people at the moment. देखिए, मैं शुरुआत करूंगी इस चीज से कि मुझे पश्चिम बिहार में 24 साल हो गए शादी करके आए हुए। 24 साल पहले भी जब मेरी शादी हुई थी, कुछ महीने बाद ही एमसीडी के इलेक्शन कॉल हुए थे, तो एमसीडी के काउंसलर हमारे पास वोट मांगने आए थे। तब मैंने उनको 3-4 चीजें बोली थी कि एक तो आप मच्छरों का कुछ कर दीजिए, आवारा पशुओं का कुछ कर दीजिए, प्लस नालियां इतनी गंदी हैं उसका कुछ कर दीजिए, पार्क इतने गंदे हैं उसका कुछ कर दीजिए। 24 साल पहले उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि बेटा हम जीत के आएंगे ना तो हम ये सब चीजें करेंगे। आज 24 साल बाद जब मैं वोट मांगने निकली हूँ, यही 4-5 चीजें हैं जो घूम फिर के मेरे पास आती हैं। तो इससे साफ है कि 24 साल में बीजेपी ने पश्चिम बिहार में तो कुछ नहीं किया, इवन दिल्ली में भी कुछ नहीं किया, लेकिन पश्चिम बिहार का हाल तो और खराब हो गया। मच्छर और बढ़ गए हैं, पार्कों की गंदगी और बढ़ गई है, नालियां तो कभी किसी ने साफ होते हुए देखी ही नहीं है। और पिछले 5 साल से जो काउंसलर रहे हैं बीजेपी के, उन्हीं को दोबारा टिकट मिली है, उनका तो शक्ल या नंबर भी किसी के पास नहीं होगा। 5 साल से वो कभी आए नहीं है। तो बड़ा क्लियर है, लेडीज जो हैं, बेसिकली जो एमसीडी की प्रॉब्लम्स हैं वो ब्लॉक्स के अंदर की हैं और वो महिलाएं सबसे ज्यादा फेस करती हैं। तो शायद महिलाओं के पास ही उसका असली सोल्यूशन है। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि करप्शन का जो एक उंगली उठाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी, कि आम आदमी पार्टी तो करप्ट पार्टी है, कई बार ये कहा जा रहा है कि जो टिकट हैं उनको बेचा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि जितना एलिगेशन है ये गलत है? देखिए, एलिगेशन की बात तो मैं क्या करूं, मैं 2014 से इस पार्टी से जुड़ी हुई हूं। मैंने तो यहाँ पर कभी किसी को, पेड वर्कर्स को नहीं देखा, तो पैसे लेके टिकट बेचना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, यस, इल्जाम बहुत लगे हैं पर साबित अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मनीष जी को भी क्लीन चिट मिल गई है और बहुत जल्दी जितने भी इल्जाम हैं, आप देखिए ना, जब से पार्टी बनी है सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लग रहे हैं और एमएलएज और जितने भी मंत्री हैं वो छूट के क्लीन चिट से बाहर आ रहे हैं। तो ये प्रोपोगंडा जो शुरू होता है ये इलेक्शंस के आसपास शुरू होता है और इलेक्शन के बाद एकदम से हवा हो जाता है। तो ये नई बात नहीं है हमारे लिए, हम इसके लिए तैयार हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार ये जो पश्चिम बिहार का जो इलाका है इसके लिए कुछ अच्छा काम करेगी? हाँ, देखो, ये जो हमने अब काउंसलर जो चुन रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम करेगी। इसने ना अभी तो चलो ये इलेक्शन पे खड़े हैं, ठीक है, ना खड़े होने के पहले भी उसने बहुत सारे काम ऐसे करे हैं जो कि जनता इसके कामों से बहुत खुश है। और हम चाहेंगे कि हमारी शालू दुग्गल और झाड़ू से जीतकर हमारे बीच में आके और जनता की सेवा करे, जैसे पहले कर रही थी वैसे अब करे। तो क्या आपको लगता है 7 तारीख को दिल्ली के अंदर झाड़ू का जो चिन्ह है वो लहराएगा? मैम, झाड़ू चल चुकी है, बीजेपी के हौसलों पर भी, बीजेपी के पार्षदों के हौसलों पे भी झाड़ू चल चुका है और सारी जनता ने, दिल्ली की जनता ने झाड़ू चला दिया है। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सबके बहुत ही पॉपुलर लीडर पश्चिम बिहार के डार्लिंग और दिल्ली, रघु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां बजाइए, आवाज नहीं आ रही। All the leaders are hitting the ground and I am joined by Raghav Chadha, MP from the Rajya Sabha. Mr. Chadha, I would like to start by asking you, what does MCD mean for Aam Aadmi Party and for you? What is the full form of MCD? MCD, which is originally was called as the Municipal Corporation of Delhi, today because of the insurmountable, unimaginable levels of corruption that exist in MCD today. Today people of Delhi recognize MCD as the most corrupt department. They feel that MCD stands for the most corrupt department and they create world records day after day in the kind of corruption that they practice. There was a gap of almost 6 months, when the election should have happened. A lot of videos have come out during that time. Do you think Bharatiya Janata Party is trying to dent the image of Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party? Well, first of all, BJP tried to run away from these elections. They tried to defer it to the extent possible, and they thought that election shouldn't happen because the moment elections happen, people of Delhi will overwhelmingly vote for the Aam Aadmi Party. But finally, the constitution prevailed, and they had to conduct these elections. And now they know that the people of Delhi are going to vote overwhelmingly for a clean, honest, upright, educated leader like Mr. Kejriwal. Their entire attack is on maligning the Aam Aadmi Party and its leaders. Today, the people of Delhi have an option between opting for
10 concrete promises called the Kejriwal ki guarantee that Mr. Kejriwal has offered to the people of Delhi, and how he will reform the MCD and clean Delhi. On the other hand, the BJP is offering 5 to 10 videos every day. It's the people who have to choose whether they will go for concrete promises or this propaganda machinery of the BJP. I very often say, Aam Aadmi Party's mantra is, kaam kiya hai, kaam karenge. BJP's mantra is, badnaam kiya hai, badnaam karenge. You went to the garbage site yesterday and you had clicked a picture, you had posted on Twitter. Do you think it is possible for Arvind Kejriwal, for Aam Aadmi Party, to demolish that mountain? Absolutely, why not? It's not rocket science. Just how we reformed the education sector, just how we revolutionized the healthcare sector, just how we ensured that everyone gets 24/7 electricity in Delhi, how water reaches every household in Delhi. These mountains of garbage and these landfill sites can also be demolished. And we can perhaps come up with hospitals and schools on these sites. All you require is political will, commitment and honesty, which is lacking in BJP today. For last 15 years, BJP has ruined MCD. The principal statutory responsibility of MCDs is to ensure that Delhi is a clean city, to ensure Delhi is garbage free, to ensure that Delhi is Malba free. But today, we have become the garbage capital, thanks to the BJP. In the last question, I would like to ask you, do you think it is possible for the Aam Aadmi Party to win the election? How real do you think the possibility Well, is? the real possibility is to the extent that Aam Aadmi Party is winning more than 225 seats out of 250. Can you give a guarantee? Like, can you write it down? Are you willing to write I it can down? write it down, I can post it online, The question is not whether Aam Aadmi Party is winning or not. The question is whether Aam Aadmi Party is winning by 3/4 majority or 4/5 majority. Whether Aam Aadmi Party will win by 3/4 majority or 4/5 majority, that is what Raghav Chadha is telling India Today. We'll see you with another episode of What Ye Delhi Mange More, and we'll also tell you what are those issues on which the people will be voting. All the parties giving in their 100% and all of them claiming that they will be the one who will sweep the MCD elections.